हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। ये हमारा 25th लेक्चर है उस सीरीज का जो चल रही है। और आपको पता है डेली 2-3 लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको। तो डेली 2 लेक्चर्स देखने के लिए आपको जो है, अब आप लोग मुझे कहते हैं मैसेज करके, सर मुझे इस वीडियो का जो नोटिफिकेशन नहीं आता, सर मुझे पता नहीं चलता आपने वीडियो किस समय अपलोड कर दी या फिर चैनल पर वीडियो किस समय आ गई। तो देखो बच्चों, 2 तरीके हैं। एक ये कि स्टडी मास्टर चैनल सर्च करो यूट्यूब पे। स्टडी मास्टर सर्च करने के बाद चैनल को ओपन करो। ओपन करने के बाद वीडियो सेक्शन में चले जाओ। वीडियो सेक्शन में जाके आप वीडियोस देख सकते हो। आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी नई वीडियोस आई हैं। दूसरा ये है कि इसकी जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट को आप कहीं सेव कर लो और उस लिंक को बार बार ओपन करके देख लो वहां पर कितने लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं। तीसरा एक और तरीका है, हमारा टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। वहां से जाके चैनल को ज्वाइन कर लो और वहां पर जब यहाँ पर वीडियो पब्लिश होगी तो वहां पर उसका मैसेज चला जाता है और अपने आप वीडियो वहां पर भी पब्लिश हो जाती है। तो आप वहां से जाके देख सकते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। काफी बच्चे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, फायदा ले रहे हैं, उनको अच्छे भी लग रहे हैं लेक्चर्स, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अब सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। इससे आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी पेड पीडीएफ है। जिन स्टूडेंट्स ने पेमेंट कर दी है उनके पास पेड पीडीएफ पहुंच गई है। तो जिनको चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप पेमेंट करके पेड पीडीएफ को ले सकते हैं। या फिर ये हमारे फोन नंबर है 9896160956। इस पे कुछ भी डिटेल पता करनी हो तो पता कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और लेक्चर शुरू करने से पहले हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको डेली करवाता हूँ कि किसी भी पेपर का मैं क्वेश्चन उठा के ले आता हूँ आपके लिए, कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो एक होता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट, इसका संबंध किस राज्य से? चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है उत्तराखंड से। एक दूसरा है जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन, इसका संबंध किससे है? जंगल बचाओ आंदोलन, इसका संबंध किस राज्य से है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिल सकता है। जंगल बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे चिपको आंदोलन बता दिया, जंगल बचाओ आंदोलन भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप लोग भी तो कमेंट करो कि हाँ ठीक है सर हम वीडियो देख रहे हैं। अगर आज किसी का गलत हो जाएगा तो कल मैं वीडियो में स्टार्टिंग में पहले आपको बता दूंगा कि जंगल आंदोलन बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था या किस राज्य के अंदर शुरू किया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज प्रोजेक्टेड हाउ मच जीडीपी ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। लास्ट लेक्चर में हमने मूडीज की जो देखी थी कि मूडीज ने क्या रेटिंग रखी है कि जीडीपी में कितने ग्रोथ रेट होगी। और आज हम देख रहे हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने हाउ हैज प्रोजेक्टेड हाउ मच जीडीपी ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। कितनी रखी है? 7.2%, 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What is the trade deficit faced by the government of India in the financial year 2021-22 recorded? वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा सामना किया गया व्यापार घाटा क्या दर्ज किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में अभी पूछा भी गया था रिसेंट किसी पेपर में। तो 109.41 अरब अमेरिकी डॉलर। सिंपल है, याद रहेगा आपको। गेफोन 303 इज ए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो पहले तो ये नाम याद रख लो। गेफोन 303 इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। तो ये एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है और ये किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चाइना के द्वारा। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। अब जैसे ही आपने बीजिंग सुना तो आपके माइंड में एक चीज नहीं आई कि बीजिंग में कोई हेडक्वार्टर है? तो किसका हेडक्वार्टर है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, एससीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग के अंदर है। इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें आपको बताता रहता हूं ताकि आपके जो है माइंड में ये सारी चीजें स्टोर्ड रहें और बार बार बताने से क्या आपको चीजें रिवाइज हो जाएंगी। और थोड़ी सी जिम्मेवारी आपकी भी बनती है कि पुराने लेक्चर्स को देख के चीजों को रिवाइज करके चले जाओ। ऐसा ना हो कि आगे दौड़ पीछे छोड़ आपके साथ हो जाए। मतलब लेक्चर्स तो सारे देखे, याद कुछ भी नहीं है। पेपर देने के बाद आकर देखेंगे कि ठीक है क्वेश्चन तो सारे इन्हीं वीडियोस में से आए हुए हैं जो सर ने पढ़ाए थे, लेकिन मुझे याद नहीं थे, इस वजह से मेरे गलत हो गए। तो ये चीज आपने खुद हैंडल करनी है। अब एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 2001 के अंदर। भारत और पाकिस्तान पूर्ण रूप से एससीओ के सदस्य कब बने थे? 2017 में, 2017 के अंदर कंप्लीट मेंबर्स बन गए थे इसके, एससीओ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इंडियन सिटी इंडियाज टॉलेस्ट ओपीडी मेडिकल टावर
विल बी बिल्ट इन? भारत के किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर बनाया गया है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। कहां पर बनाया गया है ये? जयपुर के अंदर। भारत का सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर किसमें? जयपुर के अंदर। जयपुर किस राज्य में है? जयपुर किस राज्य की कैपिटल है? जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। अच्छा एक चीज है, हरियाणा की गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? हरियाणा की गुलाबी नगरी, हरियाणा की गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? बहुत कह रहे हैं ना अच्छे इसका पेपर देना है, यही बता दीजिए हरियाणा की गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? विच इज द पिंक सिटी ऑफ हरियाणा? Solid fuel ducted ramjet is a missile propulsion system. What is the range of SFDR technology? तो solid fuel ducted ramjet एक मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम है। SDFR की प्रौद्योगिकी की सीमा क्या है? तो 350 किलोमीटर SFDR की सीमा है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट। तो जेट्स के बारे में जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की होगी, उनको सारी चीजें अच्छे से पता होंगी, और नहीं की तो फिर इतना ही बहुत है आपके लिए, ज्यादा इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। पेपर इंजीनियरिंग का नहीं है, पेपर सिविल सर्विसेज का है या कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं। चाहे आप लोग HSSC CET की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको क्वेश्चंस देखने को पेपर में जरूर मिलेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल्ड 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज? तो 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? इसके द्वारा लिखी गई है रचना वशिष्ठ रावत। रचना वशिष्ठ रावत के द्वारा लिखी गई बुक 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोरल रीफ्स इन वेस्टर्न इंडियन ओशन कैन पॉसिबली एक्सटिंक्ट बाय विच ईयर? पश्चिमी हिंद महासागर में प्रवाल भीटियां संभवत किस वर्ष तक विलुप्त हो सकती हैं? तो 2070 तक ये विलुप्त होने के चांसेस हैं। यहाँ पर कहां से? वेस्टर्न इंडियन ओशन से, पश्चिमी हिंद महासागर से। तो ये इन्वायरमेंट से संबंधित चीजें हैं जो न्यूज़पेपर में आ रही हैं, तो ध्यान रखना इस बात का। विच नेशन हैज अनाउंस्ड ए 4.5 4.5 डे वर्क वीक? किस देश ने 4.5 दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा की है? अब किसने की है? यूएई ने। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। अब इससे फायदा क्या होगा? मतलब भारत में आपको पता है 6 दिन वर्किंग होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें 6 दिन वर्किंग होते हैं, 7th डे संडे को छुट्टी रहती है, पता होगा आपको। मतलब हम लोग 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन छुट्टी रहती है। यहाँ पर सिर्फ 4.5, हमसे 1.5 दिन कम कार्य करना है, बाकी छुट्टी रहेंगी। क्योंकि वो लोग डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप हो चुके हैं, तो वो अभी कंफर्ट पे काम कर रहे हैं, ताकि उनका काम क्या है कि जो मनुष्य है, मानव है, उसकी कंफर्ट पे काम किया जाए, मानव खुश रहे, सुखी रहे। और यहाँ पर क्या है, हम तो रोजी रोटी कमाने में लगे रहते हैं। भारतीय लोगों की आधी जिंदगी, पहले आधी जिंदगी पढ़ाई में निकल जाएगी, उसके बाद आधी जिंदगी नौकरी ढूंढने में निकल जाएगी, फिर जो बची खुची है वो नौकरी को निभाते निभाते बस उसी में पूरी हो जाएगी। यही इंडियंस की लाइफ है अभी, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज है। और ऊपर से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फ्री में पीडीएफ मांगते हैं, तो वो हमें रोजी रोटी भी नहीं कमाने देते। वो कहते हैं कि सर फ्री पीडीएफ दो, और बस सर जहां मर्जी जाए, सर के जो अंडर काम कर रहे हैं वो जहां मर्जी जाए, उनके लिए वो रोजी रोटी का भी जुगाड़ वो भी छीन लेते हैं। तो इसलिए जो है अबू धाबी ने 4.5 दिन, एक मतलब एक हफ्ते में सिर्फ 4.5 दिन ही काम करने, इससे ज्यादा कोई काम आपसे वहां पे करवा नहीं सकता। विच स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विच स्टेट हैज लेफ्ट बिहाइंड महाराष्ट्र टू बिकम द कंट्रीज लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम द आरबीआई? आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए देश का प्रमुख विनिर्माण केंद्र बन गया है? सबसे पहले क्या था? महाराष्ट्र जो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब था, सारी कंपनीज वहां पर थी। अब कहां पर शिफ्ट कर दी गई हैं? गुजरात के अंदर। व्यापारियों का राज्य है गुजरात। अब यहाँ पर आपको पता ही है कि किस तरह से सरकारें काम कर रही है, हालांकि हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें किसी सरकार से, किसी व्यक्तिगत किसी से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं सारी चीजों को, आप समझदार हैं, आप इन बातों को समझते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ किनारा कैपिटल? किनारा कैपिटल का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया? तो रविंदर जडेजा को। किनारा कैपिटल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? रविंदर जाडेजा को। ये इन्फॉर्मेशन है, आप सब लोग पढ़ लेना, आपको पता ही है।
टेस्ट सीरीज के बारे में, जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, अगर क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते, एग्जाम में एक्यूरेसी चाहिए, तो भाई कम से कम 20 टेस्ट जरूर लगा के जाओ, अटेम्प्ट करके जाओ। पहले टेस्ट में नंबर कम आएंगे, दूसरे में नंबर कम आएंगे, तीसरे में नंबर कम आएंगे, पांचवें में नंबर अपने आप बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं अटेम्प्ट करना है, ये मेरा नेगेटिव मार्किंग करवा सकता है, ये मुझे नहीं अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन मैं पिछले टेस्ट में पढ़ चुका हूँ, ये टॉपिक मैं पढ़ चुका हूँ, अब ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से आते हैं, तो अपने आप नंबर बढ़ेंगे। तो टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना, फायदा होगा इससे आपको। Atacama लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे इज लोकेटेड इन विच कंट्री। अब आपको ये क्वेश्चन नहीं पता, बस सिर्फ इतना पता है कि अटाकामा जो डेजर्ट है किस राज्य में है, चिली के अंदर, तो इसका आंसर भी आपको पता लग जाएगा कि चिली है। अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे किस देश में स्थित है, तो ये चिली के अंदर है। चिली की कैपिटल क्या है, सैंटियागो। टाटा की कार आ रही है ना टियागो, तो सैंटियागो चिली की कैपिटल है, सैंटियागो। और एक अटाकामा डेजर्ट, उसका संबंध किससे है, चिली से है। इलेक्शन कमीशन हैज हाइक द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज पोल एक्सपेंडिचर लिमिट। व्हाट इज द न्यू एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स इन द बिग स्टेट। सबसे पहले तो भाई इलेक्शन कमीशन, इससे संबंधित आर्टिकल बता दीजिए मुझे कि इलेक्शन कमीशन के बारे में किस आर्टिकल में भारतीय संविधान के अंदर दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के तहत इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन के बारे में बताया गया। चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग ने संसदीय क्षेत्रों के चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी है। बड़े राज्यों में उम्मीदवारों के लिए नई व्यय सीमा क्या है, तो भाई 95 लाख रुपीज वहां पर जो है सीमा को बढ़ा के कर दिया गया है। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, तो भाई हरियाणा सरकार भी पूछ सकती है। What is the theme of the 24th National Conference on E-Governance? E-Governance पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है, तो क्या विषय है, इंडियाज टेक्ड पोस्ट महामारी वर्ल्ड में डिजिटल गवर्नेंस, इंडियाज टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड ए न्यू कैंपस ऑफ चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट CNCI इन विच सिटी। तो पीएम मोदी ने किस शहर में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कि नए परिसर का उद्घाटन किया है, किसमें किया है, कोलकाता के अंदर। कोलकाता कहां पर है, वेस्ट बंगाल में। Which state has bagged the best state award in the third national water awards for the year 2020 by Ministry of जल शक्ति। तो ये अभी रिसेंट दिए गए इसलिए यहाँ पर आ गए हैं, ये अवार्ड्स 2020 के हैं लेकिन अभी रिसेंटली दिए गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है, तो किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को। इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में से बहती है, कितने जिलों में से होकर गुजरती है गंगा नदी, कितने जिलों में से होकर गुजरती है उत्तर प्रदेश में से। ये क्वेश्चन यूपी PCS के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। How many species of jumping spiders are found in India as of 2022? 2022 तक भारत में जंपिंग स्पाइडर की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 287। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्पोर्ट्स हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द 2028 ओलंपिक एट लॉस एंजलिस बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। मॉडर्न पेंटाथलॉन जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा लॉस एंजलिस में 2028 के ओलंपिक्स में किस खेल को शामिल नहीं किया गया है, तो आधुनिक पेंटाथलॉन को उसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। इससे जो इंफॉर्मेशन है कि आपके 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। एयरटेल पेमेंट बैंक पार्टनर्ड विद विच इंश्योरेंस कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस। इंपॉर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित न्यूज में रहता ही है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने साइबर सुरक्षा बीमा प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ भागीदारी की है, तो ICICI लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप की है। विच इंडियन स्कायर लेड द 4-member इंडियन कॉन्टिजेंट
contingent during the opening ceremony of the Winter Olympics? शीतकालीन ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह के दौरान किस भारतीय स्कीयर ने 4 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व किया था? मोहम्मद आरिफ खान। ये अकेले प्लेयर हैं जिन्होंने 2 गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। मोहम्मद आरिफ खान, कई बार ओनली आरिफ खान भी लिखा रहता है एग्जाम में, तो वो ध्यान रख लेना कि आरिफ खान या मोहम्मद आरिफ खान, कोई भी ऑप्शन है वहां पर आपके पास हो सकता है। विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ द अफ्रीकन यूनियन समिट 2022? अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन सा है? कौन सा देश है? इथोपिया। अब इथोपिया की कैपिटल क्या है? इथोपिया की एडिस अबाबा। एडिस अबाबा जो है इसकी कैपिटल है। आज मैंने आपको 4 से 5 कैपिटल करवाई है, डेली 2 से 3 नई कैपिटल्स करवाता हूं। और उसके बाद जो है जैसे माली, इसकी कैपिटल क्या है? माली की कैपिटल क्या बताइए मुझे? जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। तो ये खुद से जाके आप लोग जो है देख लिया करो, क्योंकि कई बार क्या एग्जाम में जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही उसी की कैपिटल पूछेगा। अब इतनी कंट्रीज है, किसी की पूछ सकता है, लेकिन जो आंसर रहता है उसकी जो है कैपिटल बहुत जरूरी है। जैसे अफ्रीकन यूनियन समिट 2022 कहां पर हो रही है? इथोपिया में। तो उसकी कैपिटल क्या है? एडिस अबाबा। अब ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी जो ये समिट हो रही है यहाँ पर हो रही है, तो ये देश जरूरी है, तो इसका यहाँ पर जो है कैपिटल भी जरूरी है। अब कई बच्चों के माइंड में आ रहा है सर इतने सारे देश हैं, क्या सभी की कैपिटल याद करना जरूरी है? तो नहीं बच्चों, सभी की कैपिटल याद करना जरूरी नहीं है। बस मेन मेन कंट्रीज जो कि बहुत अच्छे मतलब किसी ना किसी फील्ड में काम कर रही हैं, एक तो उनकी कैपिटल याद कर लो। उनके हेड, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है किसी कंट्री का हेड, चाहे कोई पीएम है किसी कंट्री का हेड, तो उनके हेड भी याद कर लो। जैसे कि रशिया, अब यूक्रेन वॉर हुई थी तो यूक्रेन का पता होना चाहिए आपको, यूक्रेन का प्रेसिडेंट कौन है। रशिया के बारे में पता होना चाहिए, अमेरिका के बारे में पता होना चाहिए, ब्राजील के बारे में पता होना चाहिए, साउथ अफ्रीका के बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरह से जो न्यूज में रहती है उनके कुछ एक हेड याद रखने हैं और कुछ एक जो आपको उनकी कैपिटल से याद रखनी है। बाकी तो मैं सारी चीजें आपके साथ अच्छे से शेयर कर ही रहा हूँ, सारी चीजें मैं आपको बता ही देता हूँ। अगर आप डेली लेक्चर देख रहे हैं तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब देखो बच्चों, आप लोग 1200 क्वेश्चन तो सीधे हो जाएंगे क्योंकि 60 लेक्चर हैं, एक लेक्चर में 20 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, 1200 तो ये हो गए। इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इतनी दे देता हूँ कि 800 क्वेश्चन वो हो जाएंगे, तो मतलब टोटल 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो आपको एक दिन में नहीं करने, एक घंटे में नहीं करने, डेली बस कितने 20-30 मिनट डेली। अगर 15 मिनट की 2 वीडियोस है तो 30 मिनट, अगर 20-20 मिनट की 2 वीडियोस है तो 40 मिनट, मतलब आप 1 आवर निकाल के रखिए ना अपने लिए। करंट अफेयर के लिए 1 घंटा निकाल के रखिए। अभी आपकी रिवीजन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, जो करंट अफेयर की क्लासेस है उनकी रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है, तो वो रिवीजन भी आप लोग कर सकते हैं, रिवीजन क्लासेस भी देख सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया पुरानी वीडियोस देखने का, और अगर किसी को करंट अफेयर खरीदने हैं, उसकी पीडीएफ परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाके डायरेक्ट पेमेंट करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।